में मैं आपको 3 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिससे आप अपनी ब्लड शुगर के लेवल को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो करेला है आम रूटीन पे सबके घरों में मिल ही जाता है, और जब ये सीजन का टाइम होता है तो ये 5-5 रुपए किलो के भी करेले होते हैं। और ये किस तरह से हमारी शुगर के लेवल को ठीक कर सकते हैं, ये आपको बताता हूं। इसको आप बारीक बारीक काट लें। काटने के बाद हमारी जो मिक्सी होती है घरों में अमूमन सबके होती है, इसमें आप बारीक बारीक पीस लें। पीसने के बाद एक पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाने के बाद आप जब पेशेंट को उसके अंदर पैरों को उसको कहेंगे मत्ता रहे, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मत्ता रहे। और फिर मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि भी इस मथने का क्या फायदा होगा। तो आप दोस्तों ये देखिए करेले का ये पाउडर जो पेस्ट हमने बना रखा है, उसको पीसने के बाद उसके अंदर हमने पेशेंट को खड़ा कर रखा है, और ये इतने देर में मथ रहा है। इतने में आपको 3, पहला नुस्खा ये हो गया। दूसरा नुस्खा मैं आपको जड़ी बूटियों को बताने वाला हूं जो कि हमारे घरों में सबके अमूमन होती हैं। इसमें दोस्तों ये तो हमारी काली जीरी है। काली जीरी आप पंसारी से ले लें, और दूसरा इसके अंदर अजवाइन है दोस्तों, अजवाइन। और एक आपने क्या करना है, मेथी दाना ले लेना है। ये 3 50-50 ग्राम की मात्रा में आपने ले लेना है दोस्तों। जैसे टेलीफोनिकली कई बार लोग पूछते हैं कितना कितना मात्रा में लेना है, तो 50-50 ग्राम आपने ये तीनों चीज ले लेनी है। और तीनों को गैस चूल्हा ऑन कर लें, इंडक्शन ऑन कर लें। उसके ऊपर जब आप एक एक करके इनको डालते हैं, डालने के बाद क्या करना है, इसको आप हल्के हल्के चलाते रहें। इसमें चट चट की आवाज स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें चट चट की आवाज और इसकी स्मेल स्टार्ट हो जाए तो आप ये समझ लें कि ये तैयार होगी। जैसे कि अभी इसमें देखिए ये भुन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक एक को उतार लेंगे इंडक्शन से। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। फिर हम दूसरा अपना जो ड्रग है उसको रख लेंगे। अब हमने अजवाइन को रख लिया है, अजवाइन को भी हमने इस पर रख लेना है। अजवाइन से भी सुगंध आनी स्टार्ट हो गई है। और जब अजवाइन भी हमारी तैयार हो जाती है तो हम इसको भी उतार लेंगे दोस्तों। उतार लिया हमने अजवाइन भी। अजवाइन उतारने के बाद हमने जो मेथी दाना है इसको भी हमने 50 ग्राम की मात्रा में ले लेना है, और इसको बिल्कुल आराम आराम से इसको हिला हिला के आप इसको भूनते रहें। भूनने के बाद ये लाल रंग का हो जाएगा दोस्तों। लाल रंग का जब ये हो जाता है तो इसके अंदर से क्या होता है कि इसको इतना भी ना जला दें कि भी इसके जो रासायनिक तत्व हैं वो सारे के सारे चले जाएं। इसको देख देख के आप अपना इसके माध्यम से आप अपना दबा के करते रहें। और जब हम इसको भून लेंगे, भूनने के बाद ये भी इसको भी आप अपना निकाल लें। और मिक्सी ग्राइंडर के अंदर आप जब इनको एक एक चीज को हम डाल के, जैसे अभी आपको दिखाएं, ये जैसे मैंने उसमें जीरी डाल ली। जीरी डालने के बाद हम जब इसको चलाएंगे, ऐसे ही जीरी, ऐसे ही हमने अजवाइन, ऐसे मेथी दाना, तीनों को हमने दोस्तों ये अलग अलग भून लिया। ये हमारा मेथी दाना है, ये हमारी जीरी है, और ये अजवाइन है। इन तीनों को आपने क्या करना है, इस तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसकी एक फक्की बना लें, और इस फक्की की दोस्तों आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को अगर आप खाली पेट ले लेते हैं तो आपकी शुगर का लेवल जो कि 140 होता है रैंडम, जो एक सामान्य मात्रा है, उससे जिनका बढ़ के जिनका 250, 300, 400 हो गया है, वो धीरे धीरे आपका अपना ठीक आ जाएगा, कंट्रोल वे में आ जाएगा। अब मैं दूसरा आपको नुस्खा बताता हूं। आपको दूसरे नुस्खे में आपने क्या करना है दोस्तों, एक ये करेला ले लें सूखा हुआ। हम जैसे मैंने बताया कि जब सीजन का टाइम होता है तो बहुत सस्ते होते हैं। आप इनको सुखा लें। सुखाने के बाद आप अपना एक काम और क्या करें, ये जो जामुन की गिट्टक होती हैं, जामुन के पेड़ के आसपास में जामुन का फल जब लगे होते हैं उस टाइम में इतनी सारी गिट्टक मिल जाएंगी, उनको आप सुखा के थैला भर लें, और जब आपको जरूरत पड़े उसको यूज करें। सूखने के बाद इसकी जो अंदर की जो मिंगी है वो निकाल लें। ऐसे ही आपने क्या करना है, नीम की निबोली जो होती है दोस्तों, नीम की निबोली भी ले लेनी है, और उसको भी सुखाकर अपने पास रख लेनी है। क्योंकि ये 3 आइटम ही हैं जो कि आपकी शुगर के लेवल को ठीक करेंगी। ये प्लस में ये कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इनको भी हमने दोस्तों एक एक करके जब गैस पे भुनने के बाद हमने इसको कूट लिया। कूटने के बाद हमने जो एक ये पाउडर बनाया, तो ये देखिए ये इसकी एक ऐसा बन गया है। बनने के बाद जब हमने इसको मिक्स कर लिया तो इसकी भी अगर आप आधा चम्मच की फक्की आप ले लेंगे तो आपके ब्लड शुगर के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर देगी। और दोस्तों मैं इसके अंदर जो बता रहा था कि जब पेशेंट को हम जो करेला काटने के बाद जब हमने इसको धीरे धीरे मथ रहा है, तो जब इसकी कड़वाहट शरीर के अंदर धीरे धीरे महसूस होने लगे तो इसका मतलब मरीज को शुगर का लेवल उसका मेंटेन हो रहा है। और ये देखिए, तो अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊं, जो हमारा ये जो पेट होता है दोस्तों, इस पेट के पीछे हमारा इंसुलिन हार्मोन का जो ग्लैंड है, पेनक्रियाज, ये होती है जिसमें आइसोलेट सेल होते हैं। ये सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं मिल पाता, और हमारे शरीर में से जो एनर्जी का लेवल है, जो यानी जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए, वो एनर्जी हमारे कोशिकाओं को ना मिलके, यानी हमारे क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही वो शुगर फैली रहती है, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि हमें थकावट महसूस होती है, हमें बार बार पेशाब की इजाजत होती है, हमें प्यास ज्यादा लगती है, हमें भूख ज्यादा लगती है, वेट मरीज का गिर जाता है। जैसे इस मरीज का वजन जो 80-90 किलो था, ये गिर के मान लो 50 किलो का आ गया। तो इसमें क्या होता है, कईयों को क्या होता है दोस्तों, 2 तरह की शुगर होती है। एक होती है जेवेनाइल जिनको एट बर्थ से है, यानी जिनको पैदाइशी जिनको शुगर है। एक होती है टाइप 2।
टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिनको 30 या 40 साल के बाद होती है, यानी उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, यानी उनका जो खान पान का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है, खान पान के अंदर फैटी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर आप ये 2-3 नुस्खे जो मैंने बताया अगर आप इनसे कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। एक मैं दोस्तों आपको एक होम्योपैथी की एक फ्री की एक और दवाई बता रहा हूं। एक जो ये हमारी जो जामुन की गिटक है दोस्तों, इसी से मिलती जुलती हमारी जो ड्रग है होम्योपैथी के अंदर, सोजियम जेम्बियम के नाम से हमारा एक ड्रॉप आता है। अगर आप 10-10 बूंद उसकी टिंचर की मदर टिंचर आता है, उसकी अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर अपना गुनगुने पानी के अंदर अगर आप डाल के पी लेंगे तो आपको आपकी शुगर के लेवल को बहुत जल्दी से ठीक कर देगी। आपको अगर कोई और हमारे से डिटेल चाहिए तो मैं आपका